आज मानसिंह रोड पर दिल्ली बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली बीजेपी का प्रदर्शन आपको बता दूं इसलिए है कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा थी और उस विदेश यात्रा में राहुल गांधी ने कुछ बयान दिए थे, चाहे आरक्षण के मुद्दे को लेके हो, चाहे सिखों के ऊपर हो। इनके ऊपर दिल्ली बीजेपी की तरफ से एफआईआर भी कराई गई और साथ ही आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मैं आपको दिखा दूं दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता पीछे कितनी बड़ी संख्या में मौजूद है और साथ ही सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी मौजूद हैं, महावर सिंह विधायक मौजूद है, वीरेंद्र सचदेवा अभी इसको ज्वाइन करेंगे, कमलजीत शेहरावत अभी यहाँ पर आएंगी, यानी सांसद सभी इस प्रोटेस्ट को अभी ज्वाइन करेंगे और कांग्रेस की तरफ ये कूच करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं बैनर जो ले रखा है इन लोगों ने, उसमें लिखा हुआ है कि पिछड़ों के दुश्मन, दलितों के हत्यारे, आरक्षण विरोधी कांग्रेसी सारे। यानी राहुल गांधी ने जो आरक्षण का मुद्दा लेकर जो विदेश में बयान दिया था उसके ऊपर ये पूरा प्रोटेस्ट है। और दूसरी तरफ मैं बता दूं कि कांग्रेस में राहुल गांधी के ऊपर रवनीत सिंह बिट्टू ने भी जिस तरह से बयानबाजी की थी और कहा था कि दादी का जिस तरह से हाल हुआ उसी तरह से पोते का भी हाल होगा, यानी राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। तो उनके कांग्रेस की तरफ से भी रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ एफआईआर की गई है। लेकिन पूरा मामला ये दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से ये पूरा मामला है। कभी कांग्रेस की तरफ से एफआईआर किया गया और दिल्ली बीजेपी की तरफ से भी एफआईआर किया गया है। विदेश यात्रा में जो राहुल गांधी का बयान था उसके ऊपर करना चाहूंगी, ये प्रोटेस्ट है कि किस चीज के ऊपर था उसके बारे में? ये राहुल गांधी के खिलाफ है, जो बाहर जाके विदेशों में जाके कुछ और बन जाता है, बहरूपिया टाइप का बंदा है और समाज को और देश में जातिवाद को फैलाना चाहता है। अपने इसको पता ही नहीं है हमें क्या बोलना है। विदेश में जाके कुछ जुबान बोलता है, हमारे इंडिया में कुछ जुबान बोलता है, भारत में लोगों को विभाजित करना चाहता है। जो इसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम जो ये कर रहा है उसको हम आगे नहीं होने देंगे। आरक्षण को लेके क्या बात कहते हैं और किस बात से आप लोग नाराज हैं? राहुल गांधी ने जो आरक्षण को लेके कही है कि हम जो आरक्षण के नाम पे बांटना चाहते हैं, हम आरक्षण को वहाँ कह रहे हैं कि हम ख़त्म कर देंगे। विदेश में जाके कहता है कि हम आरक्षण को ख़त्म कर देंगे और यहाँ पर वो जाति गणना जब यहाँ पे होता है देश के अंदर तो वो कहता है कि जाति गणना कराएंगे, हम समाज को बढ़ाएंगे, मतदान। वो इस चीज़ को जो हम इसके खिलाफ कि आप एक नीति बोलो, एक तरह से रहो, जो तुम्हारे दिमाग में है, ये लोगों को भड़काने का काम ना करें। तो आप देख सकते हैं कि ये बीजेपी कार्यकर्ता हैं, कुछ नेता भी हैं। मैं आपको ठीक ऊपर दिखा दूं, वहां पर रामवीर सिंह विधूड़ी हैं, कुछ विधायक हैं। रामवीर सिंह विधूड़ी जो सांसद हैं साउथ दिल्ली के, ये भी इन्होंने प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिया है। लोग हाथों में बीजेपी के झंडे लेकर यहाँ पर बैनर लेकर मौजूद हो चुके हैं और प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यानी ये कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस जो मुख्यालय है 24 अकबर रोड पर, वहाँ जाने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ से आपको बता दूं कि महिलाएं भी हैं जो कुछ इस प्रोटेस्ट में सम्मिलित हैं और महिलाएं भी कार्यकर्ता जो है दिल्ली बीजेपी। क्या कुछ मुद्दा है आपका और किस बात पे अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मैडम, जो पूरे देश को चलाता है और वो ऐसे गलत सलत बातें बाहर जाके विदेश में बोलता है, कम से कम अपने प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं कर सकता तो उनकी बेइज्जती भी तो ना करे। वो इस लायक है ही नहीं कि उसको कांग्रेस का कुछ पद दिया जाए। उसकी बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई, उसके खिलाफ भी एफआईआर किया गया, तो आप कह रहे हैं? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। अब बोलने को तो कुछ भी बोल रहे, कोई प्रूफ है कि किसी ने धमकी दी है उसको? कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए ना। उसने जो बोला वो तो मीडिया में भी, सब में आपको पता ही है कि सब मीडिया, आप मीडिया वाले, तो आपको पता है कि मीडिया में उसने बोला ऐसा, तभी हम लोग धरना प्रदर्शन करना, वरना क्यों आते हैं हम लोग? देख सकते हैं यहाँ पर महिलाओं ने भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया हुआ है। सर मैं आपसे बात करना चाहूंगी जी। जो प्रोटेस्ट है ये पूछ किया जा रहा है कांग्रेस को, राहुल गांधी के किस बयान को लेकर आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? राहुल गांधी जी हमारे लोगों की बुराई करता है, इसलिए प्रोटेस्ट कर जा रहा है जी। आरक्षण का मुद्दा है और ये जो राहुल गांधी ने विदेश में बयान दिया था सिखों को लेकर, हाँ जी, है ये पूरा मामला? सिखों के बारे में बहुत गलत बोला इन्होंने। क्या बोला था? ये तो मैडम की उसको अहमियत नहीं पता, प्रधानमंत्री की अहमियत क्या है। इतना बदतमीज आदमी है वो, उसको तो हटा देना चाहिए तुरंत। देश में रहने लायक पूरा मामला मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने विदेश यात्रा के दौरान जब अमेरिकी मीडिया में वहां पर एक बात कही थी कि सिखों
को लेकर के गुरुद्वारे में उनको कड़ा नहीं पहन के जाने दिया जाता, गुरुद्वारे में उनको पगड़ी नहीं पहन के जाने दिया जाता। और आरक्षण का मुद्दा भी जो उन्होंने उठाया था कि जब देश में समृद्ध हो जाएगा तो वहाँ पर आरक्षण कभी ना कभी खत्म कर दिया जाएगा या खत्म कर देना चाहिए। तो ये पूरा प्रोटेस्ट उसी बात को लेकर है। दूसरी तरफ राहुल गांधी को भी धमकी मिली थी। तो ये दोनों जो पार्टियां हैं एक दूसरे पर आरोप करने की राजनीति कर रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है कि कभी राजनीति में राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी जाती है तो कभी राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि विदेश में जिस तरह से राहुल गांधी बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं और देश की जो नाक नीची करते नजर आते हैं उसको लेकर ये पूरा प्रोटेस्ट है। आप पूरे देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं और ये सभी अभी मानसिंह रोड कांग्रेस मुख्यालय के ठीक साथ में है और वहीं पर यहाँ से कांग्रेस की तरफ कूच करने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन राधे के साथ मैं आरती राय, A1 टीवी, दिल्ली।